जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी की कृपा दृष्टि से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी के इस ब्लेसिंग भरे चैनल पर। संगत जी, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। संगत जी, आज मैं आपके साथ 2 आंटी के सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें पहली आंटी का नाम है सागरिका आंटी। उन्होंने अपना सत्संग हमें हमारी मेल आईडी पर लिखित रूप से भेजा है। अगर आप भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं, तो आप guruji devotee2112@gmail.com पर अपना सत्संग ऑडियो, वीडियो या फिर रिटर्न में दे सकते हैं। दूसरी आंटी जी कार्तिकी आंटी जी हैं, उन्होंने अपना सत्संग अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेजा है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले सागरिका आंटी का सत्संग जो रिटर्न में है। बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है संगत जी, किस तरीके से गुरु जी ने उन्हें ब्लेस करके एक बेबी बॉय आशीर्वाद के रूप में दिया। बहुत प्यारा सत्संग है, गुरु जी का चमत्कारी सत्संग है। किसी कारणवश ये सत्संग अपलोड होने में थोड़ा लेट हो गया है। ये सत्संग 21 मार्च को आंटी जी के द्वारा साझा किया गया था, लेकिन गुरु जी ने आज मौका दिया, तो आइए इसे शेयर करते हैं और आप भी मेरे साथ इसे पढ़िए, गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा थी मैं सत्संग शेयर करूं, तो आज 21 मार्च को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूं। पहले सत्संग में मैंने अपनी प्रेगनेंसी के डर पर गुरु जी की कृपा से कैसे काबू पाया, इसके बारे में बताया था। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। इसमें मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु पा ने मुझे बेबी बॉय ब्लेस किया। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरी शादी दिसंबर 2021 में हुई थी और मुझे मेरी प्रेगनेंसी का 20 सितंबर 2022 को पता चला। संगत जी, मेरी शादी के बाद मेरी पहली जन्माष्टमी थी और जन्माष्टमी पर मैं कान्हा जी को अपने घर पर लेकर आई थी और उसके 15 दिन बाद ही गणेश चतुर्थी, जिसमें मैंने अपने घर पर गणेश जी को विराजमान किया था 11 दिनों के लिए। और मुझे सपना भी आया था, वह इन्हीं दिनों के बीच आया था, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के बीच के दिन थे। मुझे यह तो अच्छे से याद नहीं है कि वो डेट क्या थी, पर मुझे गुरु जी के ड्रीम दर्शन हुए और उस सपने में मैं बस के अंदर बैठी हुई थी। ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर गुरुजी बैठे हुए थे पीले चोले में, और ना जाने मैं गुरुजी से क्या-क्या बातें किए जा रही थी और बात करते-करते गुरुजी मेरी गोदी में एक छोटा-सा बच्चा दे देते हैं और कहते हैं, जा अब तेरे घर बच्चा आएगा। संगत जी, उसके बाद ही सुबह मेरी आँख खुल जाती है और संगत जी, मैंने इस सपने पर इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद मेरी बहन, मेरी चाचा की बेटी और मेरी भाभी गणेश जी के दर्शन करने आए थे, क्योंकि मैंने अपने घर पर गणेश जी स्थापित किए हुए थे। फिर मैंने उनको अपना यह सपना सुनाया और उसके बाद भी मैंने इस सपने पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान भी कैसे आता संगत जी, क्योंकि अभी इस बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। कुछ दिन बीत जाने के बाद 20 सितंबर 2022 को मुझे मेरी प्रेगनेंसी का पता चला। संगत जी, उस दिन मेरी सिस्टर ने गुरुजी के सपने के बारे में याद दिलाया और तब मुझे गुरुजी की दी हुई ब्लेसिंग का पता चला। संगत जी, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई और इतना ब्लेस फ़ील किया खुद को कि मुझे गुरुपा ने अपनी संगत चुना। और कई बार गुरुपा ने मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी बताया कि मैं आप ही तैनू अपनी संगत चुनिया है। संगत जी, जिस दिन मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग का एहसास हुआ, उसी दिन मैंने अपने बेटे का नाम रख लिया था। क्योंकि संगत जी, मुझे गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग में ही बता दिया था कि मुझे बेटा ब्लेस किया था और उसी दिन मैंने अपने बेटे का नाम सोच लिया था और मेरे बेटे का नाम मैंने रुद्र रखा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 4 मई को बेटा ब्लेस किया और संगत जी, एक सत्संग में मैंने सुना था कि 4 तारीख गुरु जी की डिवाइन डेट है, ब्लेस डेट है और उसी दिन थर्सडे भी था और थर्सडे भी गुरु जी का दिन होता है। गुरुजी, गुरुपा ऐसे हैं सब, संगत के अंग संग रहते हैं और संगत के अंग संग रहना, सभी पर अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही रखना। गुरुपा, जैसे आपने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, वैसे ही हर उस संगत को अपनी ब्लेसिंग देना जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, उनकी झोलियों को भी खुशियों से भर देना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा की आज्ञा से यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का गुरुपा मेरे शुक्राना और अपने दिए हुए आशीर्वाद के साथ आप हमेशा अंग संग रहना। जय गुरु जी। तो संगत जी, ये था सागरिका आंटी का बहुत प्यारा सत्संग, जिसमें किस तरीके से गुरु जी उनके सपने में आते हैं और उनकी गोदी में बेबी बॉय ब्लेस करके जाते हैं और ये सपना उनको उस वक्त समझ नहीं आया।
फिर जिस वक़्त उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, जन्माष्टमी पे वो कान्हा जी को घर लेकर आई, गणेश जी को स्थापित किया उसके बाद। फिर उन्हें पता चला कि गुरुजी ने ये बच्चा जो है वो मुझे खुद सपने में आके ब्लेस किया और ब्लेस करने के बाद गुरुजी ने उन्हें बेबी बॉय दिया। तो ऐसे ही हमारे प्यारे गुरुजी जो अपनी हर संगत की बात को सुनते हैं, उन्हें इतना ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी का शुकराना करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस सत्संग को ज़रूर आगे साझा कीजिएगा। अब आइए मेरे साथ सुनते हैं कार्तिकी आंटी जी का बहुत प्यारा सत्संग, जिनमें किस तरीके से गुरुजी ने उनकी पूरी फैमिली को, उनके हस्बैंड को वो प्रोजेक्ट दिलवाया जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। किस तरीके से गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी करते-करते ये सत्संग ज़रूर साझा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं आज अपने गुरुजी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, इनकी आज्ञा से कर रही हूँ। संगत जी, मैंने सत्संग बहुत सारे तो नहीं कहूँगी, हाँ, बट मैंने 4-5 सत्संग शेयर किए हुए हैं पहले भी। वो शेयर हुए नहीं, ये मुझे नहीं पता चल पाया है, इसी वजह से मैं आज अपना एक और नया सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि शुरू से बताओ, तो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं गुरुजी के कांटेक्ट में जब आई थी 2022 में आई थी, पर एक सत्संग था, मेरी सिस्टर ने किया था वहाँ पे, मेरी मामा जी की लड़की है, तो मैं सत्संग अटेंड कर आई थी। ठीक था, अच्छे से मैंने मतलब सत्संग को सुना, बट ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था कि हाँ कि भाई मैं भी गुरुजी को लाऊं और ये सब करूं। तो फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद मेरे को सेकंड बेबी गर्ल हुई, ये सब चलता रहा मेरा। थोड़े टाइम के बाद एकदम से पता नहीं क्यों मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और बहुत किसी टेंशन में थी, घर की किसी टेंशन में थी। तो मैंने जैसे ही फेसबुक ओपन किया तो मैंने स्क्रॉलिंग की, स्क्रॉल करके एकदम से गुरुजी का मैसेज आया कि तू इतनी उदास क्यों बैठी है, कोई बात नहीं, लोग तेरे साथ गलत करते हैं, उन्हें करने दे। मतलब वो मैसेज ऐसा था कि मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि हाँ, ये गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा है। और होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, कोई आपके मन की बात आपको बोल दे तो बहुत रोना सा आ जाता है। तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, गुरुजी का तुम्हारे पास मैसेज आया है तो मीन्स वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। तो फिर धीरे धीरे ऐसे चलता रहा, कभी तितली दर्शन, कभी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। पहले तो मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि शायद 7 नंबर मतलब ऐसे ही लगता था, लेकिन नहीं, सच में जब भी आपका मन उदास होता है या आप गुरुजी को याद कर रहे होते तो आपको कहीं ना कहीं से 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल ही जाती है, और तितली रूप में भी गुरुजी दर्शन दे देते हैं। फिर एक बहुत बड़ा काम था जो मेरे और हस्बैंड का ड्रीम था, वो काम गुरुजी ने करवाया, वो भी मैंने शुक्राना सत्संग किया था। फिर मेरा तो गुरुजी क्या है ना, सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ, स्टेप बाय स्टेप मुझे हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं और आगे से गाइडेंस भी देते रहते हैं मुझे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई, जब भी जाती हूँ बहुत आनंद आता है, और जब भी मैं जाती हूँ अंदर घुसते ही पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ मांगने का मन नहीं करता, बस आंखों से आंसू बहते रहते हैं। इतना अच्छा लगता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है, ऐसा लगता है कि मन की सारी नेगेटिविटी वहाँ से निकल रही है आपकी बॉडी से, मन हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है कि आप, होता है ना, अपने मायके या फिर किसी ऐसे अपने इंसान के पास आ गए हो जिसके पास आके आपके मन को सुकून मिल रहा है, आप बहुत हल्का फील कर रहे हो। तो ये सब है। मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर जाती रहती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद क्या, मेरे अंकल जी को जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था वो उनको दिलवाया। उसके बाद जाके वहाँ उनकी इतनी हेल्प कर रहे हैं ना गुरुजी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा साथ ही हैं उनके, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी हेल्प कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ भी कर रहे हैं। मतलब जब लगता है ना कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा, तब पता नहीं कैसे एकदम से चमत्कार हो जाता है, गुरुजी मेरे आ जाते हैं और बीच में सब ठीक कर देते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ है संगत जी,
जब भी कोई ऐसा टाइम आता है ना, गुरुजी मतलब सपने में आते हैं और फिर सब वो बताते हैं या फिर दर्शन देंगे, कोई ना कोई ऐसा हिंट दे के जाते हैं जिससे मन इतना हल्का हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। और मुझे पता है गुरुजी हमें यहाँ तक लाए हैं ना, मतलब सबसे छोटी सीढ़ी से सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे लाए हैं ना, तो मीन्स आगे भी वो हमारे साथ ही रहेंगे। बस गुरुजी आप साथ रहो हमारे, हम पे अपनी कृपा बनाए रखो। और बस मेरे पास शब्द नहीं होते हैं संगत जी, बहुत कुछ होता है कहने को। मैं सोचती हूँ ये कहूँगी, बट कुछ याद भी नहीं आ रहा और मन कर रहा है कि मैं इतना कुछ बोल दूँ। तो संगत जी बस मैं तो यही कहूँगी कि गुरु जी की इतनी कृपा है ना, इतनी कृपा है, और वो इतना प्यार करते हैं ना, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि कोई अपना है मेरे पास, बहुत ज़्यादा अपना। मतलब कई बार तो ऐसे हो जाता है कि बस गुरुजी को ऐसे मिस सी आती है ना, जैसे बहुत एक अपने पिताजी पे, और ऐसे होता है ना कि हाँ ऐसे ही होता है, बहुत गुरुजी पे बहुत ज़्यादा प्यार भी आता है। और जब वो ऐसी छोटी छोटी बातें बोल देते हैं ना जो आपके मन में चल रहा होता है, तब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही कर दो गुरुजी के लिए। तो संगत जी बस मैं तो हर चीज़ का शुक्राना करूँगी गुरुजी का, हर चीज़ का, छोटी से बड़ी चीज़ का शुक्राना। आज मैं बैठ के शुक्राना कर रही हूँ ना गुरुजी का, इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपनी कृपा बनाए रखना हमारे परिवार में, संसार में, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के दुखों का अंत करना, सबकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी की कृपा सब पे बने रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।